नमस्कार, जय मां काली। मेरा नाम शत्रुघ्न है। वैसे तो मैं एक टीचर हूँ, बट मुझे भूत प्रेतों के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। उनकी बातों को जानने का मुझे इंटरेस्ट है, और किस तरह से उनकी दुनिया चलती है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है। कुछ लोगों को ये भी लगता होगा कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, बट मेरा मानना यह है कि अगर आप भगवान को मानते हैं तो आपको शैतान को भी मानना चाहिए। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने इन आंखों से देखा है कि भूत प्रेत होते हैं 100% होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। आप चाहे किसी भी धर्म से हो, लेकिन आपको यह बात माननी पड़ेगी कि भूत प्रेत होते हैं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जाऊंगा। मैं उसे कहानी तो नहीं कह सकता, क्योंकि कहानी जो होती है वो झूठी भी हो सकती है। मैं उसे एक किस्सा कहूंगा, क्योंकि किस्से हमेशा सच होते हैं। और मैंने ये किस्सा किसी से सुना है, एक तांत्रिक थे, मैंने उनसे एक किस्सा सुना, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मुझे बोलने से पहले बहुत ज्यादा थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है, क्योंकि ऐसी कहानियां ना, मतलब बोलने से पहले थोड़ा सा अजीब मुझे लगता है काफी ज्यादा। क्योंकि किसी के साथ जो हादसे होते हैं वो बहुत ज्यादा दर्दनाक होते हैं, बहुत ज्यादा खौफनाक होते हैं। मैं यहाँ पर गांव का नाम और लड़के का जो असली नाम था वो आपको नहीं बताऊंगा। मैं लड़के का कोई और नाम बताऊंगा ताकि प्राइवेसी बनी रहे, है ना, क्योंकि मेरी वीडियो मुझे नहीं पता कौन कौन देखेगा, तो कुछ भी हो सकता है। गुजरात में एक गांव है, बहुत छोटा सा गांव था। वहां पर रवि नाम का एक लड़का रहता था। एक लड़का था, उसका नाम रवि था, ये उसका असली नाम नहीं है। रवि नाम का एक लड़का रहता था, बहुत ही मेहनती था, लेकिन पढ़ने में ज्यादा अच्छा नहीं था वो। मतलब पढ़ने में मैं ये कहूंगा नॉर्मल था, ज्यादा अच्छा तो नहीं था पढ़ने में, वो नॉर्मल था। उसके दो दोस्त थे रवि के, एक था सुरेश, एक था पवन। दोनों ही रवि के बहुत बेस्ट फ्रेंड थे, यानी मैं ये कहूं कि तीनों ही आपस में बहुत बेस्ट फ्रेंड थे। उसका रीजन था कि तीनों एक ही गांव से थे, एक ही स्कूल में पढ़ने जाते थे, और घर भी उनके पास पास में थे, और उनके पारिवारिक रिश्ते भी काफी ज्यादा अच्छे थे। हालांकि तीनों ही क्लास 7th में पढ़ते थे, ज्यादा उम्र तो नहीं रही थी, तकरीबन 10-11 साल के आसपास रवि की उम्र रही होगी, और वही सुरेश और पवन की रही होगी। रवि का परिवार पूजा पाठ तो बहुत करता था, लेकिन वो भूत प्रेतों को बिल्कुल भी नहीं मानता था। रवि के पापा जो थे वो पेशे से डॉक्टर थे। उनका दूसरे गांव में एक क्लिनिक था, वहां पर वो क्लिनिक चलाते थे अपना, उसी से उनका परिवार चलता था। सुरेश और पवन के पापा दोनों जो थे वो किसान थे। रवि के पापा पढ़े लिखे थे, पूजा पाठ करते थे, लेकिन भगवान के अंदर भरोसा था उन्हें, लेकिन भूत प्रेतों को उन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं था। जब भी गांव के अंदर किसी के ऊपर कोई आता था, लाइक आत्मा कोई ऐसे करता था, तो वह कहते थे यार ये सब नौटंकी है, कोई भूत प्रेत नहीं होता, इसको कोई बीमारी है, इस डॉक्टर को दिखाओ, ये करो वो करो। अब क्योंकि उनका बेटा था रवि, तो वो भी भूत प्रेतों भरोसा बिल्कुल भी नहीं करता था। बट मैं कहता हूं भूत प्रेत होते हैं, मैंने देखा है, आप भूत प्रेत होते हैं, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, तो हमारी कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। पवन एक दिन क्लास में गया, वो थोड़ा लेट पहुंचा था स्कूल। पवन, क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। सुरेश और रवि ये दोनों पहले से ही पहुंच गए थे स्कूल के अंदर। पवन थोड़ा लेट पहुंचा, तो मैम ने पूछा तुम लेट क्यों हो गए? तो उसने कहा कि मैम थोड़ा पापा की तबीयत खराब हो गई थी मेरे की, इसलिए मैं थोड़ा लेट आया हूँ। तो वही 9 बजे से कि टीचर जवाब देते हैं। टीचर्स ने कहा कि ठीक है, आगे से ध्यान रखना, टाइम पर स्कूल आना है तुम्हें। उसने कहा ओके मैम, मैं माफी मांग लेता हूँ और मैं बैठ जाता हूँ। वो बैठ गया, बट उसने, पवन ने मैडम को पूरा सच नहीं बताया था। लेकिन आपको पता है कि दोस्तों से बात कहां छुपती है? तो रवि और सुरेश ने पूछ लिया कि भाई क्यों पवन, तू लेट क्यों आया? तो पवन पहले बताने से हिचकिचा रहा था, लेकिन जब रवि ने और सुरेश ने उस पर जोर डाला, प्रेशर डाला कि बता भाई तू लेट क्यों हो गया, तो पवन ने बताया कि मेरे पापा के शरीर पर कोई आया था और वो ऐसे से कर रहे थे। तो सुरेश तो सीरियस हो गया, लेकिन रवि बहुत तेजी से हंसने लग गया।
जैसे कि मानो उसने कोई जोक सुन लिया है, पवन ने कोई जोक सुना दिया, तो पवन ने उससे बोला कि भाई रवि तू क्यों हंस रहा है? तो रवि ने बोला कि तेरे पापा ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो एक काम कर, तेरे पापा को मेरे पापा के पास भेज दे, वो डॉक्टर है, वो ठीक कर देंगे। पवन ने कहा नहीं, तेरे पापा ठीक नहीं कर पाएंगे इस बीमारी को। तो रवि ने कहा उन्हें क्या हो गया? तो पवन ने कहा उन्हें कुछ नहीं हो गया, उनके ऊपर भूत आता है। और वो आकर के बोलता है कि मैं एक दिन पवन तेरे पापा को मार दूंगा, इसलिए हम सब डर जाते हैं। तो रवि जितना पहले हंसा था, अब वो उससे और ज्यादा तेज से हंसने लग गया। जैसे कि मान लो उसने पहले से भी ज्यादा भद्दा जोक सुन लिया है। बट क्या ये जोक था? क्या था ये जोक? मुझे नहीं लगता ये जोक था, ये हकीकत थी। और जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, कई घरों की ये हकीकत होगी, जिनके घर में किसी पर कुछ आता होगा, वो ऐसे ऐसे करते होंगे, या फिर वो अपने हाथ पैर मारते होंगे। और मेरी प्रार्थना इन लोगों के साथ में है, ऐसे लोगों के साथ में है कि भैया ऐसे लोग सेफ रहें, बहुत जल्दी ही वो लोग इस भूत प्रेत के जंजाल से बाहर निकले, छुटकारा पा जाए। खैर, हम अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं। जब रवि हंसा पवन की बात पर, सुरेश तो एकदम सीरियस हो गया था, तो पवन को बहुत बुरा लग गया, क्योंकि यार ऑब्वियसली किसी के पापा की आप इंसल्ट करोगे हंस करके, तो सामने वाले बंदे को बुरा लगेगा ना, जबकि वो सच बोल रहा हो। बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने, सुरेश ने और पवन ने दोनों ही रवि से कहा, दोनों ने कहा रवि से कि तू तो मानता नहीं भूत प्रेत को, ना तेरे पापा मानते हैं। तो रवि ने कहा नहीं भाई, मैं तो नहीं मानता भूत प्रेत को। तो पवन ने बोला कि एक काम कर, गांव के बाहर, यानी जहां पर गांव अपना खत्म होता है, उसके बाहर एक पीपल का पेड़ है। तू रात को 1 बजे, कितने बजे? 1 बजे। तू रात को 1 बजे वहां पे जाइयो और जा करके टॉयलेट कर दियो, पेशाब कर दियो पेड़ के नीचे। रवि ने बोला इससे क्या होगा? पेशाब करने में कौन सी बड़ी बात है पीपल के नीचे? पवन ने बोला इससे ये होगा कि उस पर जो भूत होगा वो तेरे पीछे पड़ जाएगा। रवि फिर हंसा, मानो कि आज रवि हंसने के लिए आया था। तब तक टीचर ने उनकी बात सुन ली कि ये कुछ बड़बड़ा रहे हैं पीछे, तो टीचर ने खड़ा किया, तीनों क्लास से बाहर निकाल दिया। लेकिन उन तीनों ने बात करना नहीं छोड़ा, वो क्लास के बाहर निकल के भी बात करने लगे। रवि ने बोला मैं जाऊंगा, मैं टॉयलेट करूंगा, लेकिन होगा क्या ये तो बता। पवन ने कहा तेरे पीछे भूत पड़ जाएगा। सुरेश ने कहा हाँ भाई पवन सही बोल रहा है, भूत पड़ जाएगा तेरे पीछे, रवि तुम मत जाइयो। रवि ने कहा अब तो यार मैं पक्का जाऊंगा, देखता हूं क्या होता है। क्या हुआ होगा, देखते हैं क्या हुआ होगा, कहानी मांगे चलते हैं। इसी रात के टाइम रवि, क्योंकि आपको पता है गांव में रहता था, तो गांव के अंदर गर्मियों का समय था, और जो गांव के आदमी होते हैं वो बाहर सोते हैं, गांव की औरतें जो होती है वो अंदर सोती है। मतलब औरतें सोती हैं कमरों में, आंगन में, आदमी लोग ज्यादातर गांव के बाहर सोते हैं, खुले मैदान में। गांव के अंदर मोस्टली ऐसा होता है, चारपाई बिछा करके। और जो बच्चे होते हैं वो अंदर भी सो जाते हैं, जब उनका मन करता है, जब उनका मन करता है बाहर सो जाते हैं। तो रवि ने आज फैसला किया जानबूझ करके कि मैं पापा के साथ बाहर सोऊंगा, और रवि पापा के साथ सो गया। पापा ने कहा आजा मेरी चारपाई पे सो जा। रवि ने कहा नहीं पापा, आपकी चारपाई पे नहीं सोऊंगा, मैं अपनी चारपाई अलग से लेके आऊंगा। और रवि उस पे सो गया। 1 बजे लगभग बजने वाले थे। अब मैं मान सकता हूं कि 12:45 हो रहा होगा, 12:45, 12:45 के आसपास टाइम हो रहा होगा, आसपास, मुझे टाइम अच्छे से नहीं पता। उसने देखा रवि ने कि मेरे पापा सो रहे हैं। वो खड़ा हुआ चुपचाप से, किसी को बिना बताए, और चल दिया जहां उसे जाना था, पीपल के पेड़ के पास। जैसे कि मानो किस्मत उसका इंतजार कर रही थी कि आज से उसके दिन बदलने वाले थे। वो अनजान, खतरे से अनजान पीपल के पेड़ की तरफ चला जा रहा था। इसलिए कहते हैं दोस्तों की बातों पर ज्यादा यकीन नहीं करना चाहिए, बड़े जो बोले उसे मानना चाहिए। वो पीपल के पेड़ के नीचे गया। दूर दूर तक खेत थे, अंधेरा छाया हुआ था, कुछ भी नहीं था। वो पीपल के पेड़ के नीचे गया, उसने घड़ी मिलाई, 1 बजने में अभी 2 मिनट बाकी थे। 12:58 हो रहा था। ये टाइम मुझे पता है क्योंकि मुझे तांत्रिक जी ने पूरा बताया था। मैंने कहानी एक तांत्रिक से सुनी थी।
12:58 हो रहे थे, उसने कहा 2 मिनट और वेट कर लेता हूं, उसके बाद मैं टॉयलेट करूंगा। एक बचा और उसने टॉयलेट की पीपल के पेड़ के नीचे। उसके बाद वो पीपल के पेड़ की तरफ उसने ऊपर देखा और बोला कि भाई अगर कोई भूत है, जैसे कि मैं मानता तो हूं नहीं वैसे, लेकिन अगर कोई है तो मेरे सामने आके खड़ा हो जाए, मैं भी देखना चाहता हूं। और ऐसा कहकर वो हंसने लग गया। मतलब 10-15 मिनट खड़ा रहा होगा, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वो हंसा और लौट आया, आके सो गया। मतलब कि जैसे कि कल वो अपने दोस्तों को बताने वाला है कि मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ। अगले दिन स्कूल चालू हुआ। पवन और सुरेश जो थे वो स्कूल आए, रवि भी स्कूल गया। वैसे तो बच्चे मिलते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं कि भाई कैसा है तू। उस दिन हाथ नहीं मिलाया रवि ने सीधे पूछा कि पवन और सुरेश क्या हुआ वो मेरे साथ। तो पवन सुरेश ने कहा कि तू गया ही नहीं होगा पीपल के पेड़ पे। रवि ने कहा मैं गया था, लेकिन मुझे वहां कोई भूत नहीं मिला। मैंने वहां टॉयलेट करी, मैंने बोला भी कि अगर कोई है ऊपर तो नीचे आ जाए, कोई नहीं आया। पवन मानो डर सा गया था। जैसे कि उसे लगा कि रवि ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। सुरेश भी डर गया था, लेकिन रवि को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रवि खुश था, ही वॉज हैप्पी। रवि खुश था कि कुछ नहीं होगा। रात हुई, अपने अपने घर पे सब सो रहे थे। उस दिन रवि अंदर सो रहा था, क्योंकि आज उसे पीपल के पेड़ पे तो जाना नहीं था, तो वो अंदर सो रहा था अपनी मम्मी के साथ। तो उसे एक सपना आता है। जब वो सो रहा था उसे एक सपना आता है। उस सपने में एक आदमी था जो धोती पहने हुआ था, व्हाइट कलर की, सफेद रंग की उसने धोती पहनी थी, और ऊपर उसने पीले कलर की बनियान पहनी हुई थी। जहां तक की जो बनियान होती है ना हमारी, आजकल तो सैंडू बनियान यहां तक चलती है, पहले यहां तक चलती थी, ऐसी बनियान उसने पहनी थी, पीले कलर की, येलो कलर की। उसने सपने में रवि से कहा कि मैं एक आत्मा हूं और उस पीपल के पेड़ पर रहता हूं जिस पर तूने कल जाके पेशाब करी थी, और तूने मुझे बुलाया था तो मैं आ गया। रवि ने जब ये सपना देखा तो उसकी आंखें एकदम रात में खुल गई। उसने अपनी मां की तरफ देखा, वो सो रही थी। उसने चाची की तरफ देखा, दूसरी खटिया पे वो भी सो रही थी, उसके बच्चे सो रहे थे। रवि उठा और उसको पसीना आ रहा था। जब उसने ऐसे हाथ लगा के देखा तो उसे पसीना आ रहा था। वो बहुत डर चुका था। जिंदगी में पहली बार रवि अपने पापा पर डाउट कर चुका था कि पापा सच बोल रहे थे कि नहीं, कि भूत नहीं होते, कहीं होते तो नहीं भूत, कहीं पवन सच तो नहीं बोल रहा था, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। और तभी रवि देखता है कि उसकी चारपाई के पास में 2 पीपल के पत्ते पड़े हुए हैं। इससे ये बात साफ हो जाती है कि जो चीज सपने में आई थी वो चीज रवि के घर में हकीकत में भी आई थी। वो आत्मा सफेद रंग की धोती, पीले रंग की बनियान। वो कोई और नहीं, एक प्रेत था, एक आत्मा थी जो कि उस पीपल के पेड़ पर रहती थी। रवि की रूह कांप गई। रवि एकदम चिल्लाया, जैसे उसने कुछ बहुत डरावना देख लिया। उसकी मम्मी तुरंत उठ के बैठ गई। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? घर में सब लोग जग गए। बाहर जो लोग उसके सो रहे थे, पापा, चाचा, उसके बाबा, वो सब दौड़ के आ गए। बेटा क्या हुआ? रवि ने कहा पापा पीपल के पत्ते यहाँ पर डले हुए मेरे खटिया के पास में। पहले तो उसके पापा को भी कुछ समझ में नहीं आया। फिर वो अचानक से बोले कि शायद बेटा हवा लेकर के आ गई होगी, हवा से आ गई होंगे। सबने समझाया। अब रवि उन्हें असलियत तो बता नहीं सकता था कि उसके साथ क्या हुआ था, वरना सब लोग उसे पीटते, खास करके उसके पापा। तो उसने किसी को कुछ बताया नहीं है। उसने मान लिया लोगों की बात कि चलो ठीक है, हवा से आ गए होंगे पत्ते। अगले दिन उसने ये बात पवन को भी नहीं बताई। पवन सुरेश ने पूछा रवि कुछ हो गया है क्या? आज तो हमसे बात नहीं कर रहा है यार। रवि ने उनसे कुछ बोला ही नहीं। वो एकदम चुपचाप रहा, जैसे उसे कोई सदमा लग गया। चैनल सब्सक्राइब कर दिया आपने मेरा? कर दीजिएगा माय डियर। ऐसी कहानियां आपको बहुत सारी मिलेंगी। और ये कोई कहानी नहीं है, ये किस्से हैं जो मैंने सुने हैं उन लोगों से
जिनके साथ ये बीती है, या फिर उन तांत्रिकों से जिन्होंने ठीक किया। कहानी में आगे चलते हैं। मुझे भी बहुत अजीब सा लग रहा है, आपको भी लग रहा है क्या? ओ गॉड, हे भगवान, क्या हुआ होगा रवि के साथ? यहाँ सुनते हैं, चलो। अगली रात को जब रवि सोया, उसे ठीक वही सपना आया, ठीक वही जो उसे एक दिन पहले आया था, कि तूने मुझे बुलाया है रवि, मैं उस पीपल के पेड़ पर रहता हूं, मैं आत्मा हूं और मैं आ गया। और रवि फिर से उठ गया। उसने देखा फिर से 2 पीपल के पत्ते उसकी खटिया के पास पड़े हुए थे। वो कल वाले पत्ते नहीं थे, वो तो उसकी मम्मी ने फेंक दिए थे, नए पत्ते थे। और इस बार वो फिर से चिल्लाया, सभी लोग इकट्ठे हुए, उसने फिर से वही कहानी बताई कि पापा मेरी खटिया के पास 2 पीपल के पत्ते पड़े हुए हैं। और इस बार भरोसा करिए मेरा, इस बार उसके पापा भी डर गए। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के साथ कुछ हो तो नहीं गया? और अगले दिन तो हद हो गई, जब रात का इंतजार नहीं हुआ, दोपहर में ही दिन दहाड़े रवि के पापा का सड़क पे एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। जब रवि के पापा की मौत हुई तो सबने कहा कि ये ट्रैक्टर वाले ने ठोक दिया था इनके पापा को, इनकी पापा बाइक चला रहे थे, ट्रैक्टर वाले ने ठोक दिया, इसलिए इनकी मौत हो गई। सबने यही माना कि मौत इसलिए हुई है। रात हुई, सब लोग जग रहे थे, रो रहे थे। रवि भी रो रहा था क्योंकि पापा की बॉडी सामने पड़ी हुई थी। कुछ रिलेटिव्स आने थे, उनका इंतजार किया जा रहा था, जब वो आएंगे तभी बॉडी में आग लगाएंगे। रवि भी रो रहा था बैठ के रात में, लेकिन अचानक से उसको कान में एक बात सुनाई दी कि तुझे लग रहा है ये एक्सीडेंट ट्रैक्टर वाले ने किया है, ये मैंने करवाया था। रवि के पैरों से मानो जमीन निकल गई थी। रवि ने ये बात अपनी मां को बताई। उसकी मां ने उसके थप्पड़ मारा। उसकी मां ने कहा कि मेरे पति यहां मर चुके हैं और तेरे पापा मर चुके हैं और तू यहां पे ये सब बातें कर रहा है। रवि रोने लगा, बोली मम्मी मान जाओ वरना एक और मौत हो जाएगी, क्योंकि उस आत्मा ने कहा था कि मैं एक और मौत करूंगा तेरे घर में। उसकी मम्मी सदमे में आ गई। अब रवि से रहा नहीं है, उसने पूरी बातें अपने पेरेंट्स के सामने बता दी कि पवन ने क्या कहा था, सुरेश ने क्या कहा था और मैंने क्या किया था पीपल के पेड़ के नीचे जाकर। और उसकी मम्मी भूत प्रेत पे बहुत भरोसा करती थी, क्योंकि अनपढ़ थी ना। अनपढ़ लोगों को लगता ही है कि भूत प्रेत होते होंगे, है ना? नहीं माय डियर, पढ़े लिखे हो आप या अनपढ़ हो, मान लेना मेरी बात, भूत प्रेत होते हैं। और ये कहानी कोई झूठी कहानी नहीं है, ये एक सत्य घटना है। बिल्कुल भगवान इसका साक्षी है, वो जानता है मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं। उससे पहले एकदम सच कहानी। और मेरे पे ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, मैं एक एक करके सुनाऊंगा आपको वीडियोस में। इसके आगे क्या हुआ? क्या रवि बच पाया? रवि की मम्मी अगले दिन ही अपने पति की लाश को जलाने के बाद, रवि ने ही उनकी लाश को जलाया था, 4 गांव छोड़ करके एक तांत्रिक रहता था, उसके पास गई रवि को लेकर के, अपनी देवरानी यानी रवि की चाची को लेकर के, चाचा को लेकर के, उनके बाबा को लेकर के। जैसे ही वो तांत्रिक के पास गए, इससे पहले कि तांत्रिक को वो कुछ बताते, तांत्रिक ने सीधे बोला रवि को मेरे पास भेजो। सब लोग शॉक हो गए कि वो तांत्रिक रवि का नाम कैसे जानता था कि इसका नाम रवि है। हालांकि उसकी मम्मी ने कहा जाओ रवि पास में जाओ, बुला रहे हैं वो आपको। रवि गया। तांत्रिक ने बोला कि तूने टॉयलेट करी थी पीपल के पेड़ के नीचे? रवि ने कहा हाँ करी थी। तांत्रिक ने कहा तुझे नहीं करना चाहिए था, दोस्तों की बातों में नहीं आना चाहिए था, इसी वजह से तेरे पापा की मौत हुई। उफ, एक छोटी सी गलती और अपने पापा की जान, इतनी बड़ी कुर्बानी। तांत्रिक ने कहा कि मुझे तुम्हारे घर में आकर के हवन करना होगा, उसके बाद ही सब कुछ ठीक हो पाए, और वो हवन मुझे कल तक कर देना पड़ेगा, वरना तुम्हारे घर में एक और मौत हो जाएगी कल तक। उसकी मम्मी ने बोला कि इनके पापा अभी भी मरे हैं, हमारे घर में पूजा पाठ कैसे हो सकती है? तांत्रिक ने कहा देखिए, भूत प्रेतों की बात पे, जब भूत प्रेतों के लिए हम हवन करते हैं तो उसमें हम अच्छे दिन बुरे दिन नहीं देखते। और मैं सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर भूत प्रेत की बात है, अच्छे दिन, अच्छी तिथि,
अच्छा नक्षत्र देखने की जरूरत नहीं होती है, जब टाइम मिले कर देना चाहिए, वरना आगे बहुत भारी नुकसान आपको भुगतना पड़ता है। तांत्रिक शाम के टाइम ही रवि घर आया, उसने हवन करना शुरू किया और सबके हाथ में उसने एक एक काला धागा बांध दिया। हालांकि मेरे हाथ का काला धागा उस चीज के लिए नहीं है, ये तो मम्मी ने बांध रखा है, नजर ना लग जाए इसलिए। तो काला धागा बांध दिया ताकि जो आत्मा है वो उन्हें परेशान ना कर सके जब वो हवन करे, क्योंकि हवन करेगा तांत्रिक तो आत्मा को हटाएगा तो आत्मा परेशान करेगी, इसीलिए बांध दिया। जब हवन हो रहा था तो इतनी तेजी से आवाज आ रही थी किसी आदमी की, मत करो इसको, बंद करो इसको, मैं सबको खत्म कर दूंगा, इस तांत्रिक को जाने के बाद मैं सबको जान से मार दूंगा। वो सब डर गए घर वाले, लेकिन तांत्रिक ने बोला डरो मत, ये यही चाहता है कि तुम डर जाओ और हवन बंद कर दो और तुम सबकी लाशें गिर जाएं। तांत्रिक के कहने पे सब लोग वहां बैठे रहे और हवन चालू था। आवाजें तेज होती गई और हद तो तब हो गई जब वो आत्मा जिसने सफेद धोती पहनी थी और पीले रंग की बनियान पहनी थी, वो उन सबके सामने आके खड़ी हो गई और सबने उसे अपनी आंखों से देखा। माय डियर, ये गुजरात के गांव की सच्ची कहानी है। रवि की मां तो वहीं बेहोश हो गई। रवि इतना तेज चिल्लाया, लेकिन तांत्रिक ने एकदम गुस्से में कहा चुप, बैठा रहे, उसको मत देख। रवि डर गया और बैठा। उसके बाबा चाचा भी बहुत डर गए थे, चाची बहुत डर गई थी, लेकिन सब लोगों को तांत्रिक ने बिठाया, वहां खड़े नहीं होने दिया और मम्मी तो बेहोश हो गई थी। हालांकि मम्मी के हाथ में काला धागा बंधा था, इसलिए भूत उनका कुछ कर नहीं पाया था। और भूत खड़ा रहा और भूत बस ये बोलता रहा कि रवि मैं तुझे मार दूंगा अगर तूने काला धागा ही नहीं हटाया। अगर तू काला धागा हटा देगा तो मैं तुझे नहीं मारूंगा, सिर्फ तांत्रिक को मारूंगा, लेकिन अगर तूने काला धागा नहीं हटाया तो मैं अभी सबको मार दूंगा। तांत्रिक ने कहा धागा मत उतारना, ये डरा रहा है, धागा उतारती तुम सबको मार देगा, अभी किसी को नहीं मार सकता। अगर मारना होता तो अभी तक मार चुका होता तुम सबको, धागा है इसलिए नहीं मार सकता। वही हुआ, हवन खत्म हुआ और वो आत्मा वहां से गायब हो गई। दरअसल वो गायब नहीं हुई थी, हवन में इतनी पावर होती है, क्योंकि अगर कोई अच्छा तांत्रिक है जब वो हवन करता है तो वो देखो दो तरह की आत्मा होती है, गंदी शक्तियां, अच्छी शक्तियां। तो उस तांत्रिक ने, आई थिंक सो वो तांत्रिक बहुत अच्छा रहा होगा जिसने हवन करा और अच्छी शक्तियों को बुलाया और उन शक्तियों ने आकर के उस गंदी आत्मा को पकड़ लिया और अपने कब्जे में ले लिया हमेशा के लिए। तब से रवि का घर आजाद हो गया। लेकिन आज भी रवि के घर में, गुजरात के उस गांव के अंदर, उसके पापा की फोटो लगी हुई है जो मर चुके हैं। और रवि अब बड़ा हो चुका है, वो अब 7th क्लास में नहीं पढ़ता, आई थिंक 12th पास कर चुका होगा, क्योंकि जब मुझे कहानी सुनाई थी तांत्रिक जी ने तब बहुत साल हो गए इस बात को, तो 12th तो पास कर चुका होगा, बड़ा होगा, शायद शादी भी हो गई। लेकिन आज उस गांव का हर बच्चा भूत पर भरोसा करता है। उस गांव का ही नहीं, उस गांव के आसपास के लोग भी भूत पर भरोसा करते हैं कि भूत होते हैं। इसलिए घर पे रहिए, जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म की खूब पूजा पाठ करिए, इबादत करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय मां काली।